हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे हम आज जो जनरल साइंस होता है, जैसे सुपर टेट और यूपी टेट में भी आता है यहाँ से। तो यहाँ से पिछले जो 2 सुपर टेट हुए हैं उनमें से यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे आज बात करेंगे हम साइंस की। तो ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी से भी यहाँ से क्वेश्चंस बनने वाले हैं, जो कि सुपर टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इसमें विटामिन के बारे में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। तो विटामिन की खोज जो है फंक ने किए 1911 में, और इससे ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। कहने का मतलब कि जो वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उससे हमको क्या होती है कि ऊर्जा प्राप्त होता है हमें, लेकिन विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। ये एसएससी जीडी में क्वेश्चंस पूछा गया था कि ऊर्जा हमें किससे प्राप्त नहीं होती है। तो उसमें कार्बोहाइड्रेट और वसा और विटामिन और प्रोटीन दिया हुआ था। तो इसमें जो है विटामिन है जिससे कि हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से कोई ऊर्जा हमें प्राप्त नहीं होता है। अब आते हैं यहाँ पे हम अगला पॉइंट है कि इससे शरीर की उपापचयी जो मेटाबॉलिज्म होती है उसमें ये क्या होता है कि सहायक होता है विटामिन। अब आते हैं कि विटामिन घुलनशील होता है। तो किस में होता है कि पहले पानी में होता है और वसा में होता है। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? बी और सी। और वसा में घुलनशील जो विटामिन होता है वो ADE K, जिसको हम एडिक ऐसे भी याद कर सकते हैं, एडिक और BC। तो पानी में जो है बी और सी, और वसा में जो घुलनशील होता है ADE K होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं हम विटामिन की बात करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि विटामिन ए। जो विटामिन ए है उसका नाम जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है विटामिन के नाम। तो ये है रेटिनॉल। इसका नाम क्या है? रेटिनॉल है। और ये होने वाले रोग इससे क्या होते हैं? रतौंधी, जिसको हम क्या बोलते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस हम कहते हैं, जो कि रात को दिखाई नहीं देता है, जिसे विटामिन ए की कमी होती है और जिसे रतौंधी होता है। और विटामिन ए की कमी से ही हमको रतौंधी होता है। अब आता है ये क्वेश्चन पूछा गया है ये सुपर टेट में कि सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में विटामिन किस में मिलता है। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए अगर पूछा जाए तो गोल्डन राइस, जो गोल्डन राइस होता है ना, इसमें प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन ए मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गाजर इसमें जो है बीटा कैरोटीन, गाजर में कौन सा पाया जाता है? बीटा कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, जिसकी प्रचुर मात्रा मिलती है, जो विटामिन ए होता है। जो गाजर में विटामिन पाया जाता है बीटा कैरोटीन, उसमें बहुत आँखों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ये। तो इसलिए हमको गाजर का अत्यधिक सेवन करना चाहिए। और है यहाँ पे इसकी और भी इसमें स्रोत है, जैसे कि दूध हुआ, अंडा है, पनीर है, इसमें भी विटामिन ए मिलता है। तो फ्रेंड्स, आई आपको आपके समझ में आया होगा कि विटामिन ए। अब आते हैं विटामिन बी की बात करते हैं। विटामिन बी है, विटामिन B1। ये क्या होता है? इसका नाम है थायमीन। और इसकी कमी से रोग कौन कौन सा होता है? बेरी नाम की रोग होती है। और विटामिन B1 ये होता है पॉलिश राइस में इसकी कमी पाई जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन B1 की कमी किस में पाई जाती है। तो जो पॉलिश राइस है इसमें विटामिन 1 नहीं पाई जाती है। अब आते हैं विटामिन B9। ये होता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड जो होता है, इसमें जो एनीमिया है, एनीमिया हो गया टाइपिंग मिस्टेक है, एनीमिया खून की जो कमी होती है उसके में जो है इसकी कमी से होता है खून की कमी, विटामिन B9। इसलिए हमें इसे फोलिक एसिड दिया जाता है। अधिकांशतः डॉक्टर लिखते हैं फोलिक एसिड B9 होता है, वो B9 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है वो। अब आते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 की बात करते हैं तो इसका नाम है साइनोकोबोलिन। इसका जो है रासायनिक नाम होता है ये साइनोकोबोलिन है। इसमें जो है सबसे ज़्यादा कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो ये एसएससी जीडी में पूछा गया था कि विटामिन B12 इस सबसे ज़्यादा किस में होता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें जो है कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है। और इसके जो है इसकी कमी से भी क्या होता है, हमें एनीमिया होती है। तो फ्रेंड्स, विटामिन बी में विटामिन 1, विटामिन B1 और विटामिन B9 और विटामिन B12। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, हम पढ़ते हैं यहाँ पे विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी है यहाँ पे कि इसको एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं, और इसके कमी से क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। विटामिन
सी की वजह से स्कर्विक रोग होता है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है कि मसूड़ों में खून आना, मतलब कि आपके मसूड़ों में स्वेलिंग हो जाती है और उसमें से ब्लीडिंग होती है। तो विटामिन सी की कमी से होता है ये रोग। और विटामिन सी का नाम है यहाँ पे एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो विटामिन का नाम भी पूछा जाता है पेपर में कि विटामिन सी का कौन सा नाम है, ए का, बी का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। यह विटामिन किस में पाया जाता है, तो आंवला में, जो हरी मिर्ची होती है उसमें, संतरा में और नींबू में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो है विटामिन सी किस में पाया जाता है, तो आंवला में पाया जाता है। यह विटामिन शरीर में ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकता है। कहने का मतलब कि अगर हम सुबह इसका इस्तेमाल करते हैं तो अगर यूरिन के रास्ते जो है ये यूरिन आदमी पास करता है, निकल जाता है ये, तो विटामिन सी शरीर में ज़्यादा टाइम तक नहीं रुकता है। खट्टे फलों में ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आंवला में पाया जाता है। अब आते हैं विटामिन डी के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे विटामिन डी क्या है कि विटामिन डी कैल्सीफेरॉल इसका नाम है विटामिन डी का। और इसकी कमी से, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो रिकेटस रोग होता है। और वयस्कों में होता है ऑस्थियोमलेशिया रोग होता है वयस्कों में। और इसका प्रमुख स्रोत क्या है, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विटामिन डी का नाम पूछेगा तो कैल्सीफेरॉल नाम है। और इसकी कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है। और वयस्कों में ऑस्थियोमलेशिया रोग होता है। और इसका प्रमुख स्रोत होता है सनलाइट, यानी सूर्य का प्रकाश, जो कि हम सुबह सुबह जो सूर्य आती है बिल्कुल हल्का जो है उसे हमको धूप लेना चाहिए, उसमें ही जो है हमको विटामिन डी मिलता है। तो ये चीज़ें हो गई, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं, बात करते हैं विटामिन ई के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन ई है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं टेकोफेराल। इसको हम, विटामिन ई का नाम है टेकोफेराल। और इसके कमी से क्या होती है कि जो जनन क्षमता, जो इनफर्टिलिटी होती है, तो इसकी कमी से जो ये होता है, मतलब कि बांझपन होता है ना, इसी की कमी से होती है, विटामिन ई की कमी से, जिसको हम टेकोफेराल कहते हैं। जो इनफर्टिलिटी की दिक्कत होती है वो आजकल सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये विटामिन ई की कमी से ज़्यादा होता है। और इसके मुख्य स्रोत की अगर हम बात करते हैं कि इसका सोर्स क्या है, तो अंकुरित गेहूँ हो गया, या फिर दालें हो गई, या हरी सब्जी। गेहूँ, अगर अंकुरित गेहूँ भी हम अगर खाते हैं तो उसमें विटामिन ई बहुत काफ़ी मात्रा में मिलता है। और अंकुरित दालों में भी मिलता है, और यहाँ पे हरी सब्जी में भी मिलता है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब आते हैं विटामिन के के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे है विटामिन के, इसका नाम है विटामिन के का फिलोक्यूनान। यहाँ पे इसका नाम है फिलोक्यूनान। और ये इसमें क्या करता है कि रक्त का थक्का जमाने का काम करता है। ये विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। यह विटामिन के, अगर कहीं हमको कहीं कट जाती है तो थोड़ी देर तक ब्लीडिंग होती है, लेकिन कुछ ही देर बाद वो बंद भी हो जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, तो वो हमारे विटामिन के की वजह से होती है। अगर इसकी कमी शरीर में रहेगी तो फिर हमको जो है क्लॉटिंग, थक्का नहीं जमेगा, नहीं बनेगा, हमारी ब्लीडिंग नहीं बंद होगी, ब्लड जो है उसका क्लॉटिंग नहीं होगा। तो इसकी कमी से जो है ये दिक्कत होती है। तो यहाँ पे होगा कि रक्त का थक्का जमाने में ये काम करता है विटामिन के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका अगर पूछे कि इसका प्रमुख स्रोत क्या है विटामिन के का, तो इसका प्रमुख स्रोत है टमाटर है, हरी सब्जियां हैं। ये हमारे जो है विटामिन के की कमी नहीं होने देती है। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बना हुआ था, ये भी एसएससी का जो है क्वेश्चन है, ये बना हुआ था वहाँ से कि आंत में कौन सा विटामिन होता है। तो आंत में कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन के होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ढूंढने से हमको जो है ये मिला हुआ है, क्योंकि हमने पूरा कई बार क्वेश्चंस को एनालिसिस करते हैं कि कौन से क्वेश्चंस कहाँ से बने हुए हैं और कितने बनने की उम्मीदें हैं। तो फिर हम उस क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं, उस टॉपिक को लेते हैं, तो ताकि हमको ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना पड़े, और हम थोड़ा ही पढ़ के अच्छा नॉलेज गेन कर सकें। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम आने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट जो है, उसमें आपको अच्छे से क्वेश्चंस भी रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, पीवाईक्यू रहेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।